सुनील यादव बिल्कुल क्लैरिफाई कर दीजिए। जी 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 सुनील देखिए, क्लैरिफिकेशन के पहले एक और बात है प्रदीप जी, एक रुपया कम करने में 13,500 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान। जी मुझे बिल्कुल सही, मैं उस पर आ रहा था, उस गंभीर अर्थमैटिक में सिद्धार्थ के पास आ ही रहा था कि आपने जो कम किया उस पर भी तो भार पड़ना ही है। अरे ये 10वीं पास को भी पता है कि 13,000 करोड़ इंटू 50 रुपए कितना होता है। अगर उतना बजट तो उत्तर प्रदेश का भी नहीं होगा। वो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमें बहुत समझ नहीं है। प्रतीक जी, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? स्वीकार कर लिया, हमें अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी नहीं है। बस इतनी जानकारी है, यही सरकार कह रही थी, पेट्रोल और डीजल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गैस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उपचुनाव हारते ही कैसे कंट्रोल आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आप उत्तर प्रदेश साफ हो जाओगे, आपका कंट्रोल और बढ़ जाएगा। हमारा कहने का मतलब 50-60 रुपए में, इसलिए सुनील जी एक बात तो मैं मानता हूं, सुनील जी मैं आपकी एक बात तो मानता हूं, सुनील जी आपकी एक बात तो मैं मानता हूं, सुनील जी राजनीति आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राजनीति के पाठ आपको मालूम है, अर्थशास्त्र मालूम होना हो, लेकिन राजनीति का आपको अर्थशास्त्र पूरी अच्छी तरह से मालूम है। सिद्धार्थ सिंह, अब सवाल ये है कि एक भार है, मैं आ रहा हूं, डिबेट में बोलने दीजिए, सिद्धार्थ भी बैठे हैं। सिद्धार्थ, सवाल ये है कि दाल सब्जी, लेकिन एक क्रूड ऑयल है उसका भी अपना भाव है 84 रुपए, पेट्रोल डीजल पे कम किया, लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं अब उन पर दबाव है कि भाई आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं। अगर आप वो कम कर रहे हैं, यही डिबेट पिछली बार हो रही थी कि राज्य सरकारों को कम करना चाहिए, तो उनको भी कम करना चाहिए, कम कर दे तो कुछ चीजें राहत मिले 2-3 महीने में। जी सिद्धार्थ जी। संदीप, प्रतीक, मैं दो बातें कहूंगा इम्पोर्टेंट कि देखिए, जब पिछले साल जब कोविड आया था तो एक असाधारण स्थिति थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी। तब तेल की कीमतें, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो कम हुई थी और उसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज बहुत ज्यादा बढ़ाया था, राज्यों ने भी वैट बढ़ाया था। और अब एक बार फिर असाधारण स्थिति है। जब मैं शो में आया था अभी 8-10 दिन पहले, भी आपने ये शो किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये बात कही थी कि अब स्थिति असाधारण हो रही है दोबारा। कच्चे तेल की कीमत जो है एक बार फिर $84-85 के आसपास पहुंच गई है। तो ये एकदम एक्सपेक्टेड था कि सरकार इंटरवीन करती। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है प्रतीक, कि अब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। तो मैं एक बात एकदम साफ कर दूं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो जो भी बोलते हो, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो सरकार को बहुत पास से देखते हैं। और आप जितनी भी डिबेट कर लें, बैठ के करें, कमरे में करें, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो भी एक्साइज जो कट आया है, ये एकदम लाजमी था, क्योंकि अब ये स्थिति असाधारण है। ऐसे में सरकार का इंटरवेंशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और जब तक सरकार को लगता था कि हम इसको पास ऑन कर सकते हैं, तब तक उन्होंने उस लेवल पे रखा। इसको आप इससे जोड़ के बिल्कुल सिद्धार्थ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब क्रूड ऑयल का यहां पर है, क्रूड यहां पे आप ये तो नहीं कह सकते 84 से ये 80 चला जाएगा, मान लीजिए 84 से 90 के आसपास कहीं वेरिएट करने लगा, तो फिर तो ये जो 9 और 8 रुपए 10 रुपए ये फिर बढ़ा दिए जाएंगे, और ये इस बात की आशंका फिर से जताई जा रही है। प्रतीक, आपके इस सवाल का जवाब मैं खुद ही देता। आज ही जो ओपेक देश हैं, उसमें उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो उनको एक वो था, रिक्वेस्ट था कि आप जो है अपना जो प्रोडक्शन कट है उसको जल्दी से रिस्टोर करिए, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आज ही सऊदी अरेबिया ने फिर से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये आप मान के चलें कि हो सकता है केंद्र सरकार और साथ साथ जो राज्य सरकारों ने राहत दी है, वो हो सकता है उनको आने वाले समय में, अगर क्रूड ऑयल एक असाधारण स्थिति में अगर इसके जो दाम है वो एकदम और ऊंचे बढ़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल हम लाजमी माने कि सरकार इंटरवीन करेगी। लेकिन सरकार का इंटरवेंशन आप उस समय पे, जब पिछले साल उन्होंने बढ़ाया था, तो आपको साथ साथ ये भी देखना होगा ना कि सरकार के और खर्चे हैं, जो राज्य सरकार के नुमाइंदे, जो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, शायद उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार केंद्र सरकार ने जो उनको जीएसटी का कॉम्पनसेशन होता है, वो उन्होंने नहीं कर्ज उठाया है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से वो कर्ज जो उठाया हुआ था, उसी से राज्य सरकारों का उनको कॉम्पनसेशन दिया है। उनकी राज्य सरकारों की बुक्स पे जरूर आएगा, लेकिन केंद्र सरकार मुझे सिद्धार्थ एक सवाल का जवाब, जिससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, बहुत शॉर्ट सा, वो ये कि क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में, क्या राजस्थान में घटाया जा सकता है, या उनके ऊपर भार है?
नहीं, मैं आपको बिल्कुल इसका सीधा जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि वो वहाँ की राज्य सरकारों को देखना है कि अगर वो अपनी जनता को राहत नहीं देना चाहते हैं, तो ना दें। अगर आप एक बात बताएँ, इसका जवाब तो हमें खुद ब खुद मिल जाना चाहिए प्रतीक, कि अगर 24 राज्य घटा सकते हैं, तो मेजॉरिटी किधर है? सुनील कुछ कह रहे हैं। सुनील जी वेरी क्विक। जी नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर 24 राज्यों में घट गए हैं, जहां पर कांग्रेस से समर्थित या कांग्रेस की सरकार है, वहां अगर रेट नहीं घट रहे हैं, तो माननीय प्रियंका जी को धरने पर बैठ जाना चाहिए और तब तक नहीं उठना चाहिए। अब ये आप जवाब साधना भारती को देना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, साधना जी बताएंगी कहां पे धरना, कैसा धरना, किधर का धरना। वक्त थोड़े से ब्रेक का।